नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने जा रहे हैं जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में कहीं खो जाते हैं। हाल ही में पुणे में एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक साधारण बुक लॉन्च में ऐसा क्या खास हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये आयोजन सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं था। इसने एक आधुनिक स्मारक से जुड़े एक बड़े विवाद और मराठा साम्राज्य की एक ऐसी भूली बिसरी मातृशक्ति के इतिहास को एक साथ ला खड़ा किया, जिनके बारे में जानना वाकई बेहद जरूरी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। उस कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दावा किया गया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रख्यात इतिहासकार पांडुरंग बलकवड़े ने एक बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया। उनका दावा था कि ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में जो मदार या मजार स्थित है वो दरअसल प्रामाणिक नहीं है, बल्कि नकली है। अब देखिए, हम यहाँ इस दावे के सही या गलत होने का फैसला बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझना दिलचस्प है कि इतिहास को लेकर आज भी कैसे नए शोध और दृष्टिकोण सामने आते रहते हैं जो हमारी स्थापित मान्यताओं पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर देते हैं। और ये बात कितनी तेजी से फैली, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम में मौजूद सांसद प्रोफेसर मेधा कुलकर्णी ने मंच से ही इतिहासकार के साहसिक दावे का समर्थन कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि इतिहासकार इस सच्चाई को सामने ला रहे हैं। एक बार फिर, हमारा उद्देश्य यहाँ किसी राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक ऐतिहासिक स्थल की प्रामाणिकता पर उठा सवाल अचानक से आधुनिक विमर्श का एक इतना ज्वलंत हिस्सा बन जाता है। तो अब देखते हैं कि इन सब के बीच असल में हो क्या रहा था। ये आयोजन मुख्य रूप से दो अलग अलग धागों को एक साथ पिरो रहा था। एक तरफ तो पुरानी कहानियों को चुनौती दी जा रही थी, जैसे कि शनिवारवाड़ा मजार की बहस, लेकिन दूसरी तरफ, और यही इस कार्यक्रम का असली मकसद भी था, वो था इतिहास के गर्भ में छिपी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विरासत को दुनिया के सामने लाना। ये मौका था लेखिका मोहिनी करकरे की किताब के विमोचन का, जो हमें मराठा इतिहास की एक बेहद सशक्त महिला से रूबरू कराती है। तो चलिए अब मराठा साम्राज्य के इस बेहद अहम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। रानी अनुबाई घोरपड़ी की गाथा, जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सुपुत्री थीं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। इच्छिल करंजी के वेंकटराव जोशी की पत्नी रानी अनुबाई कोई साधारण महिला नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर उदय कुलकर्णी ने अनुबाई को भारतीय इतिहास की उन महानतम और सशक्त महिलाओं की श्रेणी में रखा है जिन्हें हम सब आदर्श मानते हैं। जरा सोचिए, जिजाबाई का रणनीतिक दिमाग, अहिल्याबाई होलकर का कुशल प्रशासन और रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस, इन तीनों महान हस्तियों की पंक्ति में रानी अनुबाई को खड़ा करना ये साफ बताता है कि उनका व्यक्तित्व और साम्राज्य के प्रति उनका योगदान कितना विराट रहा होगा। और उनका ये प्रभाव केवल उनके मायके या ससुराल तक ही सीमित नहीं था। इसे ऐसे समझिए, छत्रपति शाहू महाराज उन्हें अपनी मानस कन्या मानते थे। अब मानस कन्या का मतलब है एक ऐसी पुत्री जिसे हृदय से, आध्यात्मिक रूप से अपना लिया गया हो। महाराज उनकी बुद्धिमत्ता का इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि उन्होंने उन्हें ये दर्जा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि दरबार में उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत पकड़ कितनी मजबूत थी। अगर हम उनके राजनीतिक सफर और सक्रियता पर नजर डालें तो वो वाकई हैरान करने वाला है। ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है। उन्होंने अपने पिता बालाजी विश्वनाथ का युग देखा, चिमाजी अप्पा के उस ऐतिहासिक वसई अभियान के दौरान एक अहम भूमिका निभाई, और माधवराव पेशवा के समय तक वो एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी रहीं। कमाल की बात तो ये है कि 1784 तक के ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि साम्राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में उनसे बाकायदा औपचारिक रूप से सलाह ली जाती थी। वो सिर्फ महल की चार दीवारी में बैठकर राजकाज देखने वाली रानियों में से नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। जब भी मराठा साम्राज्य पर कोई अंदरूनी कलह या बाहर से कोई संकट आया, अनुबाई ने एक ढाल बनकर उसका सामना किया। उनकी कूटनीति और अदम्य साहस का कोई मेल नहीं था। कई राजनीतिक तूफानों में उन्होंने अपनी सूझबूझ से परिवार और साम्राज्य को बिखरने से बचाया। कह सकते हैं कि वो वास्तव में पेशवा युग का एक चलता फिरता इतिहास थीं। अगर उनके कुछ खास योगदानों की बात करें तो वसई अभियान को ही ले लीजिए। जब उनके पति वेंकटराव ने पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा की नाकेबंदी की कमान संभाली हुई थी, तब पीछे से अपनी रियासत को सुरक्षित रखने और उसे सुचारू रूप से चलाने की पूरी जिम्मेदारी अन्नूबाई ने अपने कंधों पर उठाई।
और जैसा कि हमने अभी देखा, उनका ज्ञान इतना विशाल था कि 1784 तक पेशवा परिवार की बहुएं पत्र व्यवहार के माध्यम से लगातार उनसे सलाह मशवरा करती रहती थी। वो साम्राज्य के लिए एक गाइडिंग लाइट थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, इतिहास लेखन का महत्व और इसमें लेखिका मोहिनी करकरे का अमूल्य योगदान। अब ये जो नंबर 5 है ना, ये बहुत कुछ कहता है। पूरे 5 साल लेखिका मोहिनी करकरे ने रानी अनुबाई के जीवन के उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने के लिए लगातार 5 वर्षों तक दिन रात शोध किया। सोचिए, इतिहास के पन्नों में दबे ऐसे नायकों को ढूंढकर बाहर लाना कोई आसान काम थोड़ी है। उन्होंने सभी प्रकाशित पुरानी चिट्ठियों और अप्रकाशित दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया। तब जाकर मराठा साम्राज्य की इस अत्यंत प्रभावशाली लेकिन उपेक्षित राजनेता की पूरी तस्वीर हमारे सामने आ पाई है। इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण देते हुए सांसद मेधा कुलकर्णी ने एक गहरी बात कही। उनका कहना था कि सच्चा इतिहास लेखन वही है जो व्यक्ति पूजा यानी हीरो वर्शिप से पूरी तरह मुक्त हो। मतलब जब हम किसी को भगवान बनाने के बजाय ठोस दस्तावेजों, तथ्यों और कड़ी मेहनत के आधार पर इतिहास लिखते हैं, तभी असली सच्चाई सामने आती है। और रानी अनुबाई जैसी हस्तियों पर ऐसी ही शोध आधारित किताबें लिखी जानी चाहिए ताकि समाज को एक प्रामाणिक इतिहास मिल सके। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचता है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर सिर्फ उन गिने चुने चेहरों की पूजा करना छोड़ दिया जाए जिन्हें हमेशा से महिमा मंडित किया गया है और निष्पक्ष होकर गहराई से इतिहास खंगाला जाए, तो रानी अनुबाई घोरपड़े जैसी न जाने कितनी और बेमिसाल रणनीतिकार और सक्षम महिलाएं होंगी जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हैं। न जाने कितनी ऐसी अनकही कहानियां हैं जो आज भी दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है ना। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।